हेलो बच्चों, 11th वाले क्या हाल है बच्चों? बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? रिवीजन विजन करते रहो, देखो टाइम टू टाइम करते रहोगे ना, मस्त हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन उठा लो, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, ठीक है ना? कॉपी पेन निकाल लो आप लोग। तो बच्चों ये बताओ, हमने क्या क्या पढ़ लिया था? क्या मैंने मल्टीपल बॉन्ड कवर कर लिए थे? मैंने रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड कवर कर लिए थे। मैंने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी कवर किया था। और इंपॉर्टेंट बात की थी कि बच्चों सफिक्स, जब दो सफिक्स आते हैं तो अल्फाबेट अगर है वहां पर वॉवेल है तो वॉवेल बच्चों दो एक साथ नहीं आ सकते। क्या मतलब हुआ? जैसे मेरे पास OH का ऑल आ रहा था, आपको याद होगा अल्कोहल का ऑल लगाते थे और एल्केन का एन लगाते थे, ANE। तो जब हम ANE और ऑल को लिखते हैं तो हम यहां पर एक वॉवेल हटाते हैं, किसका? प्राइमरी सफिक्स का। सेकेंडरी का नहीं हटाते, किसका हटाते हैं? प्राइमरी का हटाते हैं। तो एक्चुअल में क्या लिखता? एनॉल। ये मैं लिख सकता हूं, क्लियर है क्या? ये नहीं लिखेंगे कि यहां पर ई इंक्लूड करके, नहीं, ये गलत हो जाएगा फिर। तो क्लियर हुआ, कभी भी दो वॉवेल्स आते हैं तो हमें कौन सा वॉवेल लेना है? ये वॉवेल हमें एलिमिनेट करना है, इस वॉवेल को इंक्लूड करना है। इतनी बात अपन ने की थी। कुछ एग्जांपल रिवाइज करते हैं जिससे कि पुरानी चीजें थोड़ी याद आ जाएं, जिससे और फंक्शनल ग्रुप में इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, करते रहिए, कोशिश बिल्कुल करते रहिए। ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसे करें आप। इसे करें आप। इसे करें आप। इसे करें। एक एग्जांपल साइक्लिक में भी लेते हैं जिसमें हमने OH ग्रुप को क्या कर रखा है? कंटेन कर रखा है। जैसे कुछ इस तरीके से, क्लियर है? तो ये 6 एग्जांपल 5 एग्जांपल करें आप, जिससे कि पुरानी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि एक्चुअल में हमने क्या क्या सीखा था यहाँ पे। ठीक है, शुरू करें पहले क्वेश्चन से। मैं डिस्कस कर रहा हूं, साथ ही साथ आप ट्राई करते रहें। जैसे बच्चों मान लीजिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है, क्या सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि साइक्लिक के अंदर एल्कीन कहां पे है? क्यों बच्चों ऐसा सोचा मैंने? क्योंकि मुझे पता है एल्कीन का प्रेफरेंस एल्केन से पहले आता है। तो बच्चों मुझे पता है एल्कीन की जो पोजीशन है ये यहां से भी शुरू हो सकती है और यहां से भी शुरू हो सकती है। लेकिन आपको दिख रहा होगा मैथिल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां लगा है बच्चों? ऊपर लगा है। इसका मतलब इन दोनों कार्बन में प्रेफरेंस किसको देंगे हम? इसको देंगे बच्चों। तो 1 इसको दे दिया तो 2 तो इसको देना ही देना है, क्योंकि 1 और 2 किसको मिलने चाहिए? सिर्फ डबल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग कार्बन को ही मिलने चाहिए। क्लियर है क्या? 3 4 5 6 पहले क्या लिखते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ध्यान दे जरा यहां पर। क्या मुझे पता है कि यहां पर 1 पे भी मैथिल है और 4 पे भी मैथिल है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1,4 डाईमेथिल। आगे क्या है बच्चों? साइक्लोहेक्स। आगे क्या है? साइक्लोहेक्स। बच्चों ये बताएं एल्केन है या एल्कीन है? एल्कीन है तो क्या आएगा? ईन। क्या मुझे ईन पे 1 लिखने की जरूरत है? मैंने आपको बताया था कभी भी एक एल्कीन होती है तो हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर नंबरिंग वहां से मैं कर रहा हूं तो शुरुआत कहां से करूंगा? मैं शुरुआत एल्कीन से ही करूंगा, ये कॉमन बात है। इसलिए मुझे कभी भी 1 ईन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। यही एग्जाम में पैटर्न को चेंज करता है, जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहां आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। मुझे बताएं बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या 2 रिंग है मेरे पास? अब मेरे पास हो गई 2 रिंग, तो मुझे देखना है कि मैं प्रेफरेंस किसको दूं। मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? जो एल्कीन कंटेनिंग रिंग होगी, इसका मतलब इसे प्रेफरेंस दूंगा। अब एल्कीन पास में कहां से आया? या तो यहां पे हो सकता है 1 या तो यहां पे हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो 1 मैं इसको ही दूंगा, 2 3 कोई दिक्कत। 1 से क्या लगा है बच्चों? 5 मेंबर्ड रिंग, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? साइक्लोपेंटाइल। तो क्या लिखूंगा मैं? 1 साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोप्रोप एल्कीन है तो ईन, और क्या एक ईन है तो मुझे 1 ईन लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एल्कोहल है,
अल्कोहल में क्या फंक्शनल ग्रुप है ये? क्या यहाँ सफिक्स ऑल आता था? आप सबको क्लियर है? अब ध्यान देंगे नंबरिंग कैसे करें। नंबरिंग में यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन OH ग्रुप को प्रेफरेंस पहले देना है। इसका मतलब क्या मुझे OH ग्रुप पास में चाहिए? इसका मतलब बच्चों 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? क्या लिख सकता हूं मैं? सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर, क्या मेरे पास वर्ड रूट 5 का है? क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। वर्ड रिमेंबर की वर्ड रूट कितने की है? 5 की है। क्या 5 को पेंट बोलते हैं बच्चों? बहुत बढ़िया, लिख दिया पेंट। बच्चों एल्कीन कहां कहां पे है? 2 पे भी है और 4 पे भी है। तो क्या लिखूंगा मैं? 2,4। अब 2 एल्कीन है तो क्या जोड़ूंगा? डाईईन। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? 2,4 डाईईन। अब बच्चों डाईईन तो लिख दिया। अब ऑल कहां लगा है? अल्कोहल कहां लगा है? 2 पे। तो क्या लिखूंगा? 2 ऑल। जरा देखिए कुछ गलती तो नहीं हो गई है? बिल्कुल गलती हो गई। यहां पर ये ई नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि कभी भी दो सफिक्स के बीच में जो वॉवेल होते हैं, कभी दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। क्लियर है? ये रूल के अकॉर्डिंग गलत होता है। बात करते हैं 4th मेंबर की। मुझे पता है नंबरिंग प्रेफरेंस मैं इसको ही दूंगा। क्लियर है? मुझे बताएं बच्चों क्या क्या लगा हुआ है। वर्ड रूट कितने का है? 5 का। तो लिख दिया पेंट। ईन भी है, आइन भी है। पहले ईन लिखूंगा या आइन लिखूंगा? बच्चों आपको क्लियर है, ई से शुरू होता है ईन और आइन शुरू होता है वाई से। तो पहले क्या लिखूंगा मैं? ई लिखूंगा। तो क्या लिखा मैंने? पेंट 1 ईन। अब ये तो मैं पूरा लिख सकता हूं क्योंकि आगे आइन से ऑल जुड़ने वाला है, इसलिए आइन वाला जो ई होगा वो हटेगा, ईन वाला नहीं हटेगा। क्या बोला मैंने यहां पर फिर? 1 ईन है और 4 आइन है। अब ई नहीं लगाना है क्योंकि मुझे क्या जोड़ना है? ऑल। क्या लिखूंगा? 2 ऑल। तो बच्चों क्लियर हो गया नाम कैसे लिखा मैंने इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा? जहां से ये OH शुरू है। बहुत बढ़िया, क्लियर है क्या? अब साइक्लिक में OH की पोजीशन देनी है कि नहीं देनी है? क्योंकि पता है 1 नंबर में किसको दूंगा? OH को ही दूंगा। तो क्लियर है क्या? तो क्या लिखूंगा? साइक्लोहेक्स, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। साइक्लोहेक्स 1,4 डाईईन। अब ई नहीं लिखना क्योंकि मेरे पास ऑल लगने वाला है। और क्या लिखूंगा? ऑल। 1 ऑल भी लिख सकते हैं, 1 ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? तो आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं कुछ नए टॉपिक की। जैसे आज हम शुरू करने वाले हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या करने वाले हैं शुरू? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। देखिए कैसे नेमिंग करते हैं, बहुत इजी है। जैसे मैंने अल्कोहल सीखा वैसे ही हम क्या सीखने वाले हैं? यहां पर एल्डिहाइड का सीखने वाले हैं। कैसे? देखिए बच्चों क्या बात कर रहा हूं मैं यहां पर? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की। क्या होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड O और ये H। सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो CHO ग्रुप है, जो इसका कार्बन है, क्या ये कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? पहला क्वेश्चन ये है बच्चों। कार्बन चेन में इस कार्बन को सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं जब एल्डिहाइड सिर्फ लगाओ, और यहीं से स्टार्टिंग होती है नंबर की। क्योंकि पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? इस C को ही देंगे, चाहे ये कहीं भी लगाओ, चाहे ये कहीं भी लगाओ। क्लियर है क्या? मैं किसको नंबरिंग दूंगा? सबसे पहले इस C को ही दूंगा। फर्दर मैं शुरू करूंगा और बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तक देता जाऊंगा। अब मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड आ गए तो सबसे पहले तो इस एल्डिहाइड को ही दोगे, फिर सोचोगे कि मल्टीपल बॉन्ड पास में कहां से आ रहे हैं। वैसा हमें पैटर्न कुछ फॉलो करना है। तो यहां पर ध्यान रखें, ये कार्बन नंबर में इंक्लूडेड इन, लिख सकता हूं इंक्लूडेड इन नंबर। कौन से नंबर में? पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, इंक्लूड होगा यहां पर, ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल करते हैं बच्चों। अब बात करते हैं यहां पर, जैसे मैंने अल्कोहल में किया था, आपको ध्यान होगा अल्कोहल में क्या किया था मैंने? क्या मैंने सफिक्स यहां पर ऑल लिया था? वैसे ही बच्चों एल्डिहाइड CHO भी लिख सकते हैं, इसको C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं, दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है। इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मुझे यहां सफिक्स लिखना होता तो मैं एल्डिहाइड में क्या लिखता? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अल लिखता। क्या लिखता? अल। तो सोचिए A से ही शुरू हो रहा है अल, यहां किससे शुरू हो रहा था? O से। तो क्या कुछ कहानी वॉवेल वाली सेम हो रही है? कैसे? अगर एन के साथ अल आएगा तो ई और ए दो वॉवेल एक साथ हो गए, जो कि एक साथ नहीं हो सकते ड्यू टू रूल, IUPAC रूल। तो मुझे बताओ बच्चों,
अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर मान लीजिए मेरे पास ये एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहली बात बताया मुझे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसी कार्बन से, क्योंकि प्रेफरेंस सबसे पहले यही मिलेगा, इंक्लूडेड नंबर में होता है 2 3 4। 4 कार्बन की पेरेंट चेन को हम नाम क्या देते हैं? ब्यूट। ब्यूट हो गया। कोई एन है क्या? ब्यूट एन। एल्केन है तो एन लगा दिया। अब बात करते हैं अल। क्या मुझे अल की पोजीशन लिखने की जरूरत है कि 1L? नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहीं से नंबरिंग शुरू हो रही है, तो 1L लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताएं इन दो वॉवेल में हम किसको एलिमिनेट करेंगे? ई को, और ये रहेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ब्यूटेनल। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाँ मुझे कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। तो क्लियर हो गया। यहां पर एग्जाम्पल करते जाएंगे और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर CHO है, यहां मैंने एल्कीन लगा दी। क्लियर है बच्चों? मेरे को ये बताएं, अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो यहीं से करूंगा, 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या? 1 2 3 4 5 कर लिया। अब मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं? वर्ड रूट लिखता हूं। क्या लिखता हूं? वर्ड रूट लिखता हूं। तो बताएं यहां पर वर्ड रूट कितने की कार्बन चेन है? 5 की। तो क्या लिखूंगा? पेंट, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है, तो यहां प्रीफिक्स की कोई बात होगी ही नहीं। पेंट के बाद क्या आएगा? क्या पेंट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स एन, आइन, इन, यही आता है। और सेकेंडरी सफिक्स मतलब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स मतलब अल। तो पहले क्या आएगा? इन। अच्छा, इन की पोजीशन है तो इन की पोजीशन के साथ लिख दो 2 इन। क्या मुझे ई लगाना है? नहीं, क्योंकि मुझे पता है अल में क्या होता है? ए आता है, और दो वोवेल एक साथ नहीं आ सकते। क्या लिखूंगा? इन और अल। कोई दिक्कत? तो क्या लिखा मैंने? पेंट 2 इनल या 2 पेंटीनल। इनल क्यों लिखा? क्योंकि इन है। एन होता तो एनल हो जाता। क्लियर है? आइन होता तो आइनल हो जाता। जैसे एक एग्जांपल और ले, मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये, क्या लिखूंगा मैं? नंबरिंग सबसे पहले करूंगा 1 2 3 4 5। क्या लिखूंगा? पेंट। इन है, आइन है, एन है, आइन है, कितने पे? 3, तो 3 आइनल। क्लियर है क्या? तो क्या लिख सकता हूं? पेंट 3 आइनल या 3 पेंटाइनल। क्लियर है क्या? यहां पर आइन की पोजीशन को 3 बता रहा है। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से। और करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास साइक्लिक में आ जाए, यहां पर कोई CHO है। अब यहां क्या लिखते हैं बच्चों? इस चीज को हम ध्यान देंगे। यहां लिखते हैं कार्बन एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि मुझे पता है चेन तो यही है, चेन तो यही है। क्या इसको मैं ये भी लिख सकता था 1 साइक्लोहेक्सेन मैथेनल? क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। तो यहां साइक्लोहेक्सेन को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या 1 से ही जुड़ा हुआ है ये? तो इसको लिख सकता था मैं 1 साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सेन की जगह हेक्साइल होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। 1 साइक्लोहेक्साइल लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा? क्या एक कार्बन की चेन और भी एल्डिहाइड है? तो क्या लिखूंगा? मैथेनल। क्यों? मैथेन है और अल है, तो क्या लिखा? मैथेनल। तो क्या लिख सकता हूं? 1 साइक्लोहेक्साइल मैथेनल। इसको और अच्छे से लिखने का मतलब होता है, ये भी आप लिख सकते हो साइक्लोहेक्साइल कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों बोला? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, यही तो है। तो क्या बोलूंगा मैं इसको? कार्बल एल्डिहाइड बोलूंगा। क्लियर है क्या? तो कुछ भी लिखो आप, कैसे भी लिखो, आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो कैसे मैं एल्डिहाइड की नेमिंग कर रहा हूं, क्या आपको क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से नेमिंग लिखे हैं इसकी। 4 क्वेश्चन है, चारों अलग अलग टाइप के, आप ध्यान दें। सबसे पहले चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड होगा नंबरिंग में, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो बताएं मुझे, सबसे पहले नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है क्या? मुझे बताएं क्या लिखूंगा? सबसे पहले 6 की है तो यहां पर हेक्स आ जाएगा। इन कहां है? आइन कहां है? पहले इन लिखूंगा या आइन? पहले इन लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा? 4 इन। ये पूरा लिखूंगा क्योंकि जुड़ना किससे? आइन से अल को जुड़ना है। फिर लिखूंगा 2 आइन और फिर अल। तो क्या हो गया? क्लियरली समझ में आ गया नाम। इसकी नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। नेमिंग करते समय अल्फाबेट जरूर ध्यान रखें बच्चों, अल्फाबेट ध्यान रखेंगे गलती कभी नहीं होगी।
मुझे बताया ब्रोमो पहले बी से होता है स्टार्ट और क्लोरो सी से होता है। बी पहले आता है अल्फाबेट में, इसलिए लिखूंगा मैं 3 ब्रोमो, क्योंकि ये क्या है, प्रेफिक्स है, तो प्रेफिक्स तो पहले लिखना ही है। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, कितने की कार्बन चेन है, पेंट 5 की, तो क्या लिखूंगा, पेंट। एन है पूरा एल्केन है, तो पेंट एन। और अल, ई में नहीं लिखूंगा एन का, क्योंकि अल जोड़ना है, तो पेंटेनल। तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेनल। इसकी बात करते हैं। नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा, बिल्कुल आपको पता है एल्डिहाइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है क्या, 9 कार्बन की चेन है, ठीक है भाई। लिखना क्या क्या है, सबसे पहले 9 को क्या बोलते हैं, नोन। कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो सबसे पहले वर्ड रूट आएगा। प्रेफिक्स तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट होता मतलब प्रेफिक्स लिखना पड़ता। नोन के बाद क्या लिखेंगे, इन ही है, इन तो है नहीं, कहां कहां है, 3 5 7, कितनी है, 3 है, तो 3 5 7 ट्राई इन। क्या लिखूंगा, 3 5 7 ट्राई इनल। इन में मैंने ई क्यों नहीं लगाया, बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। इससे ये बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, नोन, नोन मतलब 9 कार्बन, 9 कार्बन की चेन बनाता है ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अल लगाना है तो 9 कार्बन पे पहले मैं क्या करता, अल लगा देता। कहां कहां है, एल्कीन 3 5 7, तो 1 2 3 3 पे लगा दिया, 4 5 5 पे लगा दिया और 7 पे लगा दिया, तो बच्चों यही बन गया। तो कैसे मैं नेमिंग से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं और स्ट्रक्चर से नेमिंग लिख रहा हूं, ये दोनों चीजें आपको पैरेलल आनी चाहिए, किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे करते हैं, ट्राई करें इसको, 1 2 3 4 5 6। क्या लिखूंगा मैं, पहले लिखूं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 4 और 5 पे क्या लिखूंगा, 4 5 डाइमेथिल। क्लियर है, कितने की वर्ड रूट है, हेक्स। कहां कहां एल्कीन है, 2 4 डाइईन और अल। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैं एल्डिहाइड की नेमिंग को कर रहा हूं। अब शुरू करते हैं बच्चों यहां पर कार्बोक्सिलिक की नेमिंग की। किसकी बात करने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक की। ध्यान दें, बहुत इजी है बच्चों कार्बोक्सिलिक की नेमिंग। देखिए, कार्बोक्सिलिक की बात करें तो कार्बोक्सिलिक कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक की बात करें तो कार्बोक्सिलिक कुछ ऐसा होता है। यहां पर बात करें कैसा है स्ट्रक्चर, COOH होता है। ये एक एसिड है, पता है, क्योंकि इसके पास क्या है, एसिडिक H है। आप सबको पता होगा, जीओसी में आपने पढ़ा होगा एसिडिक H क्या क्या होते हैं, आपने सीखा। तो मुझे बताएं, यहां पर जो सफिक्स हम यूज करते हैं बच्चों, वो हम करते हैं ओइक। क्या करते हैं, ओइक एसिड। जो भी चीज आएगी एल्केन हो तो एल्केनोइक एसिड, एल्कीन हो तो एल्कीनोइक एसिड, एल्काइन हो तो एल्काइनोइक एसिड। अब आप सबको दिख रहा होगा यहां मैं ई नहीं लगा रहा हूं, एन का, इन का और आइन का, क्यों, क्योंकि दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते बच्चों। तो आपको क्लियर हुआ मैं कैसे इसकी नेमिंग कर रहा हूं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान रखें, कार्बोक्सिलिक का कार्बन भी नंबर में इंक्लूड होता है, जैसे मैंने एल्डिहाइड का किया था। तो ध्यान रखें, इंक्लूडेड इन कार्बन, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ, पेरेंट कार्बन चेन लेंथ। क्लियर है, इंक्लूडेड होता है। जैसे बच्चों बात करें एग्जांपल की, इसकी क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले नंबरिंग करूंगा, कहां से स्टार्ट करूंगा, चाहे जहां लिखा हो वहीं से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5। क्या लिखूंगा, सबसे पहले क्या है, वर्ड रूट, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्या लिखूंगा, पेंट। एन है तो पेंट एन। ई क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ओइक में ओ आता है, ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते, तो पेंट एन ओइक एसिड। अब यहां पर बताओ, क्या मुझे 1 ओइक लिखने की जरूरत थी, नहीं बच्चों, क्योंकि मुझे पता है प्रेफरेंस जब उसे ही मिलना है तो मुझे 1 ओइक लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर है क्या, एग्जांपल एक और करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां कार्बोक्सिलिक लगा होता, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, पक्की बात है यहीं से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है क्या,
पहला नंबर तो इसको दे दिया, दूसरा इसको दे देंगे। अब बात करते हैं इधर जाना है या इधर जाना है। क्या मुझे प्रेफरेंस तो मिल गया, क्या अब मैं रूल के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगा। और बच्चों लॉन्गेस्ट चेन कहां है, 1 2 3 4 है और 1 2 3 4 5 है। तो बच्चों बताएं लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5। तो मुझे बताएं अभी सब्स्टिट्यूएंट क्या है 2 पे, एथिल। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 2 एथिल। बहुत इजी हो गया होगा, आपको पता है कैसे लिखना है। 2 एथिल कितने की वर्ड रूट है, 5 की। क्या लिखूंगा, पेंट। एन है तो पेंट के बाद एन आ जाएगा। ई क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि अभी ओइक एसिड आना है, तो पेंट ओइक एसिड। तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे मैं नेमिंग कर रहा हूं कार्बोक्सिलिक की। और सारे क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। ध्यान क्या रखना है, कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन होता है वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होता है और सबसे पहला नंबर हम उसी को देते हैं, क्योंकि उसका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है बच्चों, सेम है। ध्यान दें कैसे, मान लीजिए मेरे पास ऐसे लगा हुआ है, क्लियर है। अब बच्चों ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। नंबरिंग अगर करनी है मुझे तो मैं कहां से करूंगा, सबसे पहले तो मुझे पता है कार्बोक्सिलिक से ही करूंगा। तो 1 तो मैंने इसको दे दिया, 2 चलो इसको दे दिया। अब मेरे पास मुझे पता है सबसे पहले आता है मेन फंक्शनल ग्रुप, देन आता है मल्टीपल बॉन्ड, जैसे एल्कीन एल्काइन, दोनों क्या है बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड है। देन आता है बच्चों लोकेंट्स, मतलब क्या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इन चीजों को वो डिफाइन करता है। क्लियर है क्या। तो मुझे बताएं यहां पर, मैंने देखा यार यहां तो एल्कीन है लेकिन यहां एल्कीन है, चाहे इसकी पेरेंट कार्बन चेन लेंथ छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन नंबरिंग हम किसको देंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर हम इसको देंगे। तो बताएं अब सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, 2 से 1 2 3 4 मतलब ब्यूटाइल। तो क्या लिखूंगा, 2 ब्यूटाइल लिख दिया। कितने की कार्बन चेन है, ब्यूट, तो 2 ब्यूटाइल ब्यूट, कौन से पे ईन लगा है, 3 ईन और ओइक एसिड। क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एग्जांपल और करते हैं, चलिए। जैसा मान लीजिए मेरे पास, सॉरी मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा होता, इधर भी कुछ चेन दे देते और अच्छा हो जाएगा, जिससे अपनी और प्रैक्टिस हो जाए। अब मैंने देखा यार इधर से अगर नंबरिंग करता हूं तो 1 2 है। अब मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मुझे दिख रहा है यहाँ 2 3 4 5 है, यहाँ 3 4 5 6 है बच्चों। लॉन्गेस्ट क्या हुआ, 6, इसका मतलब नंबरिंग किसको दोगे, 3 4 5 6। क्लियर है। अब 2 के बाद भी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या लगा हुआ है, अगर ध्यान से देखो तो इसकी नंबरिंग हम कर सकते हैं कैसे। मुझे पता है चीजें कहां से जुड़ी हुई है, यहां से जुड़ी हुई है, और चीजें अगर वहां से जुड़ी हुई है तो नंबरिंग कैसे करते थे बेटा, जहां से जुड़ा होता था उसे 1 देते थे या नहीं। क्लियर है क्या। तो मुझे पता है 2 से क्या जुड़ा हुआ है, नेमिंग करते हैं इसकी। सब्स्टिट्यूएंट अगर ध्यान दें तो 2 से ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि प्रोपाइल कहलाएगा। यहां क्लोरो है, यहां ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो। 2 पे क्या है बच्चों, 2 मैथिल प्रोपिल, 2 मैथिल प्रोपिल। क्लियर है क्या। और पूरी वर्ड रूट कितने की है, 6 की। क्या लिखोगे, हेक्स। एन है तो एन, और ओइक एसिड मतलब एनोइक एसिड। मुझे किसी की नंबरिंग करने की जरूरत थी क्या कार्बोक्सिलिक की, नहीं, क्योंकि मुझे पता है 1 नंबर इसे ही मिलना है। तो क्लियर हो रहा है कैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा है, और यहां मैंने मैथिल ग्रुप लगा दिया, यहां मैंने भी मैथिल ग्रुप एक और लगा दिया। अब बच्चों मुझे बताएं, जब मैं नंबरिंग करूंगा तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर किसको दूंगा, इसे ही दूंगा 1, 2 इसको दूंगा। क्लियर हो रहा है। अब 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है बच्चों, दोनों तरफ 6 आ रहा है। तो अब देखते हैं लोकेंट्स, याद आया आपको, मुझे बताइए कहां लोकेंट ज्यादा है, कहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, इधर, इसलिए मैं नंबरिंग किधर करूंगा, इधर करूंगा बच्चों। क्लियर हो रहा है बढ़िया से एकदम। तो यहां की जो सब्स्टिट्यूएंट चेन आई अलग से, वो क्या आएगी, 1 2 3 4। नाम लिख देते हैं। सबसे पहले देखा वहां पर है ब्यूटाइल, यहां है मेथाइल, पहले क्या आता है ब्यूटाइल, तो क्या लिखोगे,
टू पे क्या है बच्चों, टू पे है 2 मैथिल ब्यूटिल, क्या है 2 मैथिल ब्यूटिल। क्लियर हो गया क्या? 2 मैथिल ब्यूटिल के बाद अब देखा मैंने सब्स्टिट्यूएंट 4 और 5 पे लगा रखा है क्या, 4,5 डाई मैथिल। क्या लिखूंगा, 4,5 डाई मैथिल। क्या है चेन 6 की, तो क्या लिखूंगा, हेक्सेन ओइक एसिड। तो हेक्सेन ओइक एसिड। तो इस तरीके से मुझे नेमिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और करते हैं, चलिए कार्बोक्सिलिक, यहां पर क्लोरो, यहां लगा देते हैं मैथिल। चलिए नेमिंग करते हैं। पता है 1 2 3 4 5 6 है, सही कार्बन है। अब बच्चों बताएं पहले मैथिल लिखेंगे या पहले साइक्लोप्रोपिल लिखेंगे? बहुत बढ़िया, आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी इंक्लूड होता है साइक्लो का, तो सबसे पहले लिखोगे 3 साइक्लोप्रोपिल, फिर क्या लिखोगे 4 मैथिल, फिर क्या लिखोगे हेक्सेनोइक एसिड। तो क्या लिखोगे हेक्सेनोइक एसिड। तो क्लियर हुआ कि कैसे मैं किसी की नेमिंग इजीली कर सकता हूं। तो बच्चों देखो अभी हमने क्या देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने प्रैक्टिस की बहुत सारी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्या किया, एल्डिहाइड किया। तो चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, क्या हमने अच्छे से इसको सीख लिया है, देखते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 1 करते हैं अपन। यहां मैंने क्या किया, फ्लोरो, ये कर दिया कुछ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया कि मुझे इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने देखा यार फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक। इसका मतलब बच्चों अगर कार्बोक्सिलिक है तो मुझे बताओ नंबरिंग कहां से शुरू होगी। सबको पता है नंबरिंग कहां से शुरू होगी, कार्बोक्सिलिक से। तो 1 2 3 4 5। अब यहां जाता हूं तो 6 और 7 मिलता है, यहां जाऊंगा तो 6 7 8 मिलेगा। तो मुझे बताओ बच्चों लॉन्गेस्ट चेन मुझे कहां मिल रही है, 6 7 और 8 से मिल रही है। क्लियर है क्या? अब देखो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है, सबसे पहले मुझे लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है। 2 पे मैथिल है, 3 पे फ्लोरो है, 5 पे अगर देखें तो 1 मैथिल एथिल है। आप सबको पता है इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं बच्चों, जहां से जुड़ा होता है वहीं से नंबरिंग करते हैं और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं इसको 1 मैथिल एथिल? क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो सोचो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले फ्लोरो लिखूंगा, मैथिल लिखूंगा या एथिल लिखूंगा। क्या मुझे ई अल्फाबेट में पहले आता है, एफ देन एम। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 5 पे। क्या लिखूंगा 5 पे, 1 मैथिल एथिल। क्लियर है क्या? देन क्या लिखूंगा 3 फ्लोरो। क्या लिखूंगा 3 फ्लोरो। देन क्या लिखूंगा 2 मैथिल। क्या लिखूंगा 2 मैथिल। मेरा जो ये काम हुआ है ये एक्चुअल में क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। क्या कहलाएगा ये, प्रीफिक्स। क्योंकि सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम मैंने क्या किए, लिख दिए। अब मेरा काम बाकी रहा है कि मेन चेन की वर्ड रूट देखूं और फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के साथ उसे ऐड कर दूं। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? तो मुझे बताएं बच्चों कितने की वर्ड रूट चेन है, 8 की। क्या उसे आप ऑक्ट बोलते हैं? ऑक्ट लिख दिया। क्या मेरे पास ईन है या एन है? बच्चों ईन है। कहां पे ईन है, 3 पे ईन है। तो क्या लिखोगे ऑक्ट 3 ईन ओइक एसिड। अब मैंने ईन का ई क्यों नहीं लगाया लास्ट वाला, ये आप सबको क्लियर है कि कभी भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। तो क्या जितना बड़ा फिगर दे क्या आपको उससे डरना है? बिल्कुल नहीं डरना है बच्चों। फिगर बड़ा हो छोटा हो नाम तो भाई साहब लिख सकते हो आप। क्लियर है क्या? क्या इतनी चीज आपको समझने में कोई दिक्कत हुई? एक एग्जांपल थोड़ा पुराना करते हैं। एल्डिहाइड अभी सीखा था आपने, जरा एक एल्डिहाइड का करके दिखाओ। सबसे पहले मैंने देखा यार कि अगर मुझे एल्डिहाइड की नेमिंग करनी है तो कहां से नंबरिंग शुरू होगी? बच्चों मुझे बताएं, क्या यहां एल्डिहाइड के कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी? बिल्कुल 1 2। अब मैं किधर जाऊं? क्या मुझे पता है फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या आता है? मल्टीपल बॉन्ड। देन आता है बच्चों लोकेंट। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर 3 किसको दूंगा, इसे 4 देन 5। क्लियर हो गया? मुझे बताएं सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहां पर, 2। 2 पे क्या लगा हुआ है बच्चों?
अगर आप देखें तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं 1 मैथिल एथिल, बिल्कुल। तो मैं क्या लिखूंगा 2 पे 1 मैथिल एथिल, क्लियर है क्या? फिर क्या लिखूंगा, क्या मुझे वर्ड रूट 5 की है तो क्या मैं पेंट लिखता हूं? बिल्कुल। ईन है या एन है या आइन है, दिख रहा है बच्चों ईन है तो क्या लिखूंगा पेंट 3 ईन। एल्डिहाइड का क्या सफिक्स लगता है? अल, और मुझे पता है ए अल्फाबेट है, वोवेल है, तो बताइए इसका ई आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं 1 मैथिल एथिल पेंट 3 इनल। तो क्या बढ़िया से क्लियर हो चुका है ये कॉन्सेप्ट? चलिए अब बात करते हैं अगले ग्रुप की जिसका नाम है एनहाइड्राइड। क्या नाम है बच्चों? एनहाइड्राइड। देखिए कैसे इसकी नेमिंग करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल डरना नहीं है, बस साथ साथ काम करते रहना है बच्चों, ठीक है? चलो अब करते हैं अपन एनहाइड्राइड। किसकी बात करने वाले हैं हम? एनहाइड्राइड की। देखिए कैसे करते हैं इसको। एनहाइड्राइड का कैसे नेमिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले जानते हैं बच्चों ये क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान दें, एनहाइड्राइड का मतलब होता है कार्बोनिल के साथ OCO CH3। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या मैं कह सकता हूं ये फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि एनहाइड्राइड बनता कब है। क्या बात बोल रहा हूं कि एनहाइड्राइड बनता कब है, अगर मैं ये जान लूं तो मैं इसकी नेमिंग करने में गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मुझे बताएं एनहाइड्राइड कैसे बनता है। तो ध्यान दें बच्चों, कभी भी अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दें, कभी भी अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर वाटर रिलीज हो जाए, ध्यान दें बच्चों, अगर वाटर रिलीज हो जाए कैसे होगा? यहां का OH और यहां का H, वाटर रिलीज हुआ, क्या इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कैसे रहेगा? ध्यान दें, COOH था, COOH था, मैंने वाटर रिलीज किया तो मैंने क्या किया? H2O रिलीज कर दिया। जैसे ही H2O रिलीज करूंगा, फिगर देखिए क्या आया, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर रिलीज करता हूं तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप क्या आता है? एनहाइड्राइड। क्लियर हुआ? अब एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे करते हैं ये और ज्यादा इजी है। कैसे करते हैं बच्चों? देखें, मुझे मान लीजिए अगर कोई भी ग्रुप दिया है, मुझे इसकी नेमिंग करनी है, तो मुझे यह जानना होगा कि ये किन किन कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है। क्या बोला मैंने? आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि ये किन किन कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है। जैसे अगर आपके पास वाटर रिलीज हो रहा था तो वहीं पर मैं वाटर ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करते हैं? ध्यान देना, कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बीच में हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे O को देंगे बच्चों H और डबल बॉन्ड को देंगे यहां पर OH। तो ध्यान दें वाटर का एडिशन कैसे हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे निर्माण होगा। यहां पर क्या कार्बोनिल ग्रुप है और यहां ऑक्सीजन है। जैसे ही मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ऑक्सीजन क्या लेगा? एसिडिक H, और कार्बोनिल ग्रुप क्या लेगा? OH। मेरे पास जो फिगर बन के आएगा क्या आप देख सकते हैं? मेरे पास जो फिगर बन के आएगा क्या आप देख सकते हैं? इसके फिगर में CH3COOH आएगा। इधर की बात करें बच्चों, ये भी क्या है? CH3COOH। क्या ये भी है? CH3COOH। अब नेमिंग कैसे करनी है? सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका नाम लेना है, फिर क्या करना है? इसका नाम करना है, और देन आगे क्या लगाना है? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का सफिक्स क्या होता है बच्चों? इसका सफिक्स यही होता है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है डिवाइड किसको? एनहाइड्राइड को। वो किन कार्बोक्सिलिक एसिड में डिवाइड हो रहा है, पहले ये करना है। अब नेमिंग क्या लिखोगे इसको? मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग बताई, कैसे करते हैं? 1 2 क्या लिखोगे? 2 कार्बन की पैरेंट चेन है, क्या मैं इसको एथेनोइक बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। इसे भी क्या बोलूंगा? एथेनोइक। ये भी 2 कार्बन का है, तो क्या लिखूंगा? डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखूंगा? डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या आपको क्लियर हो गया कि इसकी नेमिंग हम कैसे कर रहे हैं? क्या कहता है मैंने? सबसे पहले आपको क्या करना है? उन कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है जो एनहाइड्राइड से बन सकते हैं, उनका नाम लिखना है। एथेनोइक, एथेनोइक तो मैं 2 बार लिख नहीं सकता था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड। चलिए एक एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों सैंपल है, यहां पर क्या करना है मुझे? यहां पर हमें क्या करना होता है? हमें एनहाइड्राइड को
दो कार्बोक्सिलिक एसिड में डिवाइड करना होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर के एडिशन के बाद हमें यह चीज वहां पर मिलती है। जैसे बात करते हैं, मेरे पास मान लीजिए कुछ ऐसा ग्रुप है, ठीक। अब मुझे बोला गया इसकी नेमिंग करनी है, तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये एनहाइड्राइड है। सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें वाटर का एडिशन, क्योंकि वाटर ऐड करने के बाद मुझे ये पता लगेगा कि ये किन कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है। तो बताएं बच्चों, क्या मैं वाटर ऐड करूंगा तो सबसे पहले मैं बीच का बॉन्ड ब्रेक करूंगा, कौन सा, कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बीच का। ऑक्सीजन को दूंगा H, इसे दूंगा OH। क्लियर है क्या? तो मुझे बताएं ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ये, और ये ग्रुप कौन सा बन जाएगा बच्चों, ये कुछ इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे इन दोनों का नाम लिखना होगा और आगे क्या लगाना होगा, एनहाइड्राइड। क्या लगाना होगा, एनहाइड्राइड। अब मुझे ये बताएं बच्चों, पहले अपन प्रोपोनोइक एसिड लिखूं, ये क्या है बच्चों, प्रोपोनोइक एसिड, या मैं एथेनोइक एसिड लिखूं। मुझे पता है कि नाम लिखते वक्त अल्फाबेट का बहुत बड़ा यूज करना है। क्या करना है, अल्फाबेट का बहुत बड़ा यूज करना होता है। तो मुझे पता है बच्चों, एथेनोइक में आता है ई, प्रोपोनोइक में आता है पी। क्या मुझे पता है, ई अल्फाबेट पहले आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लिखूंगा मैं, एथेनोइक, प्रोपोनोइक, एनहाइड्राइड। क्लियर है क्या, क्या लिखा मैंने? मुझे पता है कि यहां पर दो एसिड हमें मिल रहे हैं, दो एसिड मुझे मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एसिड्स के नाम लिखूंगा। आपको एसिड्स के नाम लिखने आते हैं, मैंने बताया। और बाद में आपको क्या ऐड करना होता है, एनहाइड्राइड ऐड करना होता है। क्या क्लियर हो गई ये बातें? बहुत बढ़िया। एक दो एग्जांपल और करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास मुझे नेमिंग करनी है, क्लियर, मुझे नेमिंग करनी है। तो मैंने देखा यार कि यहां पर क्या है, क्या लगा हुआ है, ध्यान दें। क्या मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे वाटर का एडिशन करना पड़ेगा, HOH कर दिया। ये क्या बन गया, 1 2 3 प्रोपोनोइक एसिड। ये क्या बन गया, 1 2 एथेनोइक एसिड। क्या अब मुझे डील ऐसे करना है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, और एनहाइड्राइड बाद में लिखना है, यही तो करना होता है। यहां देखा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो क्या लिखूंगा, 2 ब्रोमो एथेनोइक या प्रोपोनोइक, 2 ब्रोमो 1 2 3 है, तो क्या लिखूंगा, प्रोपोनोइक। तो ध्यान दें क्या लिखना है बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपोनोइक, ठीक है, प्रोपेनोइक। फिर क्या लिखूंगा, एथेनोइक, और फिर क्या लिखूंगा, एनहाइड्राइड। क्या लिखूंगा, एनहाइड्राइड। तो क्लियर हुआ आपको कि कैसे मैं एनहाइड्राइड की नेमिंग कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है। कैसे, वाटर का एडिशन करके। जब मैं वाटर का एडिशन कर दूंगा, उसके बाद मुझे अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना होता है। अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना है मुझे किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। देन एनहाइड्राइड ऐड कर देना है। बहुत इजी हो गया। अब मेरे ख्याल से आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे। देखिए अब एग्जांपल ही एग्जांपल करते हैं अपन। देखिए अब आप नेमिंग करते जाइए, थोड़े से अपन एग्जांपल करेंगे जिससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। करते जाए बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है बच्चों, ये आप ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन है, ट्राई करते रहें, पेन और कॉपी चलती रहनी चाहिए बच्चों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये। देन तीसरे की बात करते हैं। ऐसे लग गया, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा,
ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को ट्राई करें, देखें कैसे करते हैं इनकी नेमिंग। तो मुझे बताएं सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे वाटर का एडिशन, जिससे कि यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे मिल जाए। कैसे, ध्यान दें, बीच से बॉन्ड ब्रेक करूंगा HOH, इसे क्या नाम दूंगा, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक है, क्या नाम दूंगा, एथेनोइक। इसे क्या नाम दूंगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि यहां पर अलग से क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक, अलग से कार्बन है, इसको मैं क्या लिख सकता था, मैथेनोइक भी लिख सकता था। तो क्या लिखता, साइक्लोहेक्साइल मैथेनोइक लिख सकता था मैं। तो इसे मैं नाम क्या दूंगा, ध्यान दें, क्या मैं इस नाम को लिख सकता हूं, साइक्लोहेक्साइल मैथेनोइक। अब मैंने एथेनोइक पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ई तो पहले आ रहा था। बच्चों साइक्लो का सी अल्फाबेट में इंक्लूड होता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नाम पहले लिखा है, ध्यान रखेंगे आप भी। तो साइक्लोहेक्साइल मैथेनोइक कंप्लीट हो गया। ये क्या है, एथेनोइक, और क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड। क्लियर हो रहा है क्या, इसकी नेमिंग की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वाटर का एडिशन, क्या करोगे, H और OH ऐड कर दोगे। क्लियर है क्या, जैसे ही आपने H और OH ऐड किया तो ध्यान दे बच्चों, ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा। मुझे दिख रहा है ये एथेनोइक है, लेकिन ये क्या है, 1 पे क्या है, साइक्लोप्रोपिल। क्या मुझे साइक्लो का C आता है, एथेनोइक का E आता है, क्या C पहले आएगा, तो पहले मैं इसकी नेमिंग करूंगा, देन इसकी नेमिंग करूंगा, देन एनहाइड्राइड लगा दूंगा। तो क्या लिखूंगा बच्चों, 1 साइक्लोप्रोपाइल, आगे क्या है, 1 साइक्लोप्रोपाइल मैथेनोइक, इधर क्या है, एथेनोइक, और क्या लिख दूंगा, एनहाइड्राइड, और क्या लिख दूंगा, एनहाइड्राइड। इधर की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या दिख रहा है आपको, 1 पे क्या है, साइक्लोप्रोपिल। ध्यान दो बच्चों, यहां पर बच्चों 1 और 2 था, तो यहां 2 साइक्लोप्रोपिल आएगा। 2 साइक्लोप्रोपिल, 2 का मतलब एथेनोइक। ठीक है, ध्यान रखो। यहां पर थोड़ी मिस्टेक क्या हुई अपन से, यहां 1 और 2 था, क्योंकि यहीं से नंबरिंग शुरू होती है, यहां से नहीं होती है। यहां पर बच्चों ध्यान दें, यहां मुझे पता है मेन तो यही है, और तो कुछ है नहीं। क्या मैं लिखूंगा, 1 साइक्लोब्यूटिल, यही लिखूंगा, 1 साइक्लोब्यूटिल मैथेनोइक, क्योंकि एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक है, तो क्या बोलूंगा, मैथेनोइक। तो क्या लिखूंगा बच्चों, 1 साइक्लोब्यूटिल, क्योंकि 4 की चेन है तो 4 साइक्लोब्यूटिल हो गया। देन क्या लिखूंगा, मैथेनोइक, देन क्या लिखूंगा, प्रोपोनोइक, देन लिखूंगा एनहाइड्राइड। तो क्लियर हो रहा होगा कैसे आप नेमिंग कर रहे हैं। यहां की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, वाटर ऐड कर देना है, कर दिया। यहां की नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 है, और यहां की नंबरिंग करें तो 1 2 3 है। क्या लिखोगे, मुझे पता है कि यहां पर क्या है, 2 ब्रोमो है, तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, कौन सा एसिड है, प्रोपोनोइक, और यहां क्या है बच्चों, 2 मैथिल पेंटेनोइक। तो पहले क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो प्रोपोनोइक, इधर क्या लिखोगे, 2 मैथिल पेंटेनोइक, 2 मैथिल पेंटेनोइक, एंड देन बच्चों क्या लिखोगे, एनहाइड्राइड। तो मेरे ख्याल से आपको एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और अल्कोहल, इन 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आपको ये बात समझ में आनी है कि अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हमें नेमिंग कैसे करनी होती है। क्लियर हो गया क्या बच्चों। अब हम आगे जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखेंगे, एमाइन, एमाइन के बारे में जानेंगे अपन। कीटोन, कीटोन की बात हम कर लेते हैं। कीटोन, चलिए एक बार कीटोन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड सीख रखा है आपने, अब अपन बात करते हैं कीटोन की। चलिए देखिए कीटोन को कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि कीटोन के बारे में अपन क्या बोलते हैं, ध्यान दो जरा। कीटोन का मतलब होता है कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप, जहां पर दोनों साइड कम से कम एक एक कार्बन जरूर हो, कम से कम एक एक कार्बन जरूर हो।
टर्मिनल कार्बोनिल हमेशा क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक। जैसे COH है तो कार्बोक्सिलिक है, CHO है तो एल्डिहाइड है। तो यहां क्या आता है बच्चों, कीटोन में लास्ट में क्या लिखा है, ओन, तो यहां जो सफिक्स आता है वो होता है ओन। तो क्या लिखोगे, एल्केन है तो एल्केनोन, एल्कीन है तो एल्कीनोन, एल्काइन है तो एल्काइनोन। अब मुझे पता है मैंने ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फाबेट यहां देखो ओ आ रहा है, ओ क्या है, वॉवेल है, और दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। तो एग्जांपल करते हैं बच्चों, बहुत इजी है ये। प्रेफरेंस किसको देना है, कार्बोनिल ग्रुप को, कि वो पहले आए। तो मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा, ऑब्वियसली बात मैं यहीं से शुरू करूंगा। तो 1 2 3 4 5 क्या लिखूंगा, पेंटेनोन। लेकिन मुझे तो नहीं पता कि पेंटेनोन में कहां पर ओन लगा है, इसलिए मुझे वहां पर उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना होता है। तो क्या लिखूंगा बच्चों में, पेंट टू ओन या पेंटेनोन टू या टू पेंटेनोन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पेंट टू ओन, पेंट टेनोन टू या टू पेंटेनोन। क्लियर है क्या यहां पर आपको बहुत अच्छे से। एक एग्जांपल और करते हैं फटाक से, देखें क्या लिखोगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। क्लियर है क्या, क्या लिखोगे, हेक्स, हेक्स किसका ओन है, हेक्सेनोन का। तो क्या लिखोगे, 3 हेक्सेनोन। हेक्सेनोन में ई क्यों नहीं लिखा, आपको सबको समझ में आ रहा है। तो क्या लिखोगे, हेक्सेन 3 ओन या फिर 3 हेक्सेनोन। इसको और क्या लिख सकते थे, हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन भी इसको हम लिख सकते थे। तो क्लियर हो गया आपको कैसे हम इसका नाम लिख रहे हैं। एग्जांपल नंबर एक और देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ कोई ग्रुप भी लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए। सबसे पहली चीज मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, मिनिमम यहीं से आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। कहां कहां है मैथिल, 2,5 पे। तो क्या लिखोगे, 2,5 डाइमेथिल। कितने की वर्ड रूट चेन है, 7। 7 को बोलते हैं हेप्ट, तो हेप्टेन। और कहां पे ओन है, 3 पे, तो क्या लिखा, 3 ओन। तो सिंपल है, बस आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से कीटोन के बारे में भी हम लिख सकते हैं। अगर यही एल्कीन होती तो उसके बारे में भी हम लिख सकते थे एल्कीनोन, क्योंकि ईन है तो इनोन आ जाएगा, आइन है तो आइनोन, और एन है तो एनोन। क्लियर है क्या। एक एग्जांपल और करते हैं इसका एल्कीन का, ध्यान दो। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल होता और यहां मैंने एक एल्कीन लगा रखी है। आप सबको पता है कि ये क्या है, ये क्या है बच्चों, कीटोन है, लेकिन एक एल्कीन कंटेनिंग कीटोन है, तो ये आएगा एल्कीनोन से। तो देखो कैसे नंबरिंग कैसे करोगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड। क्या लिख सकता हूं मैं, क्या यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं। तो पहले आएगा वर्ड रूट, तो क्या लिखोगे, पेंट। कहां पे ईन है, 3 पे, तो लिखोगे पेंट 3 ईन। फिर कहां पे ओन है, 2 पे, तो लिखोगे 2 ओन। तो क्या आपको समझ में आया यहां पर मैंने ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। तो आपको बढ़िया से क्लियर हो गया कि कैसे मैं यहां पर नंबरिंग के साथ नेमिंग कर सकता हूं। उल्टा बनाना हो तो मुझे पता है वर्ड रूट कितने की है, 5 की, मैंने 5 बना लिए। ओन कहां लगा है, 2 पे, 1 2 पे ओन लगा लिया, और 3 पे क्या लगा, इन, 1 2 3, 3 पे इन लगा दिया। देखिए बच्चों वैसा ही बन गया कि नहीं। तो आपसे रिवर्स पूछे या क्वेश्चन देकर आपसे नाम पूछे, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपन करते रहेंगे काम। आज अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया फंक्शन ग्रुप के बारे में, आगे जो भी फंक्शन ग्रुप बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, देन मिक्स पढ़ेंगे। तो जुड़े रहें, लगातार काम करते रहें, और समर्पण परिवार आपके लिए ये काम करता रहेगा। क्लियर है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।